तो 9 PM स्पेशल की शुरुआत आज उस राज्य के साथ हम करेंगे जिसे गेटवे टू दिल्ली भी कहा जाता है, यानी कि वो प्रदेश जहां पर मिली जीत से कोई भी पार्टी दिल्ली तक का रास्ता तय करती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में यूं तो विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन इस राज्य का महत्व अपने में इतना व्यापक है कि हर पार्टी शुरू से इसे जीतने के लिए जी जान लगाती है। और बात बीजेपी की करेंगे तो पार्टी ने अभी से इसे लेकर अपना रोड मैप सेट कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने प्रदेशवासियों को वो सौगात दी जिसका इंतजार नोएडा, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, इटावा, बुलंदशहर और फरीदाबाद जैसे शहरों को लंबे वक्त से था। The wait was much awaited. प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। यह दिल्ली एनसीआर का दूसरा और उत्तर प्रदेश का 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुका है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पूरे पश्चिमी यूपी को विकास की नई गति देगा। इस एयरपोर्ट से रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म में भारी उछाल आने की उम्मीद है और प्रधानमंत्री मोदी ने इसे विकसित उत्तर प्रदेश विकसित भारत अभियान का एक नया अध्याय बताया है। इस एयरपोर्ट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने हर पार्टी को यह बता दिया कि 27 का मिशन वो अपने प्लान वी यानी उत्तर प्रदेश के प्लान विकास के जरिए पूरा करेंगे। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। पहले सपा वालों ने नोएडा को अपनी लूट का एटीएम बना लिया था। आज भाजपा सरकार में वही नोएडा यूपी के विकास का सशक्त इंजन बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्शन ने आज उत्तर प्रदेश को विकास का मॉडल बनाया, जिसमें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक माइलस्टोन साबित हुआ है। अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स भी अलग है और टफ भी है, क्योंकि कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ 3 ही बातों पर आधारित थी, जिसमें थे जातिवाद, क्षेत्रवाद और वंशवाद। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से डबल इंजन सरकार ने इसमें एक और फैक्टर ऐड ऑन किया और वो है विकास का फैक्टर। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की राजनीति विकास के सर्कमफ्रेंस के इर्द गिर्द घूमती है और चुनावों में यही विपक्ष वर्सेस विकास जैसी स्थिति दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के लिए आज और कल का दिन बहुत खास है और ऐसा क्यों है, आपको 2 तस्वीरें दिखाती हूं। जहां ग्रेटर नोएडा में पीएम मोदी ने आज जेवर एयरपोर्ट की सौगात यूपी समेत देश को दी है। यह सौगात यूपी के लिए एक मास्टर प्लान भी है और इसके साथ ही कल यानी कि 29 मार्च को दादरी में समाजवादी पार्टी की बड़ी रैली होने वाली है। समाजवादी पार्टी जो कि अपने मिशन पीडीए में जुटी है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और ये 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजनीति को डिफाइन भी करती हैं, क्योंकि बीजेपी विकास के जरिए जनता के सामने जाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी पहले से ही यूपी में पीडीए वाला दांव चल रही है। मतलब एक तरफ जहां पर विकास की बड़ी तस्वीर तो दूसरी तरफ पीडीए का थी। और अखिलेश के इसे पीडीए की हवा निकालने के लिए आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया।
आइए पॉइंटर्स के जरिए आप ये समझिए कि पीएम मोदी ने क्या कहा, किस तरीके से पार्टी को घेरा है। समाजवादी पार्टी ने नोएडा और पूरे पश्चिमी यूपी को लूट का एटीएम बनाया। समाजवादी पार्टी ने अंधविश्वास बढ़ाया, कुर्सी जाने का डर हर वक्त पार्टी को लगा रहा। समाजवादी पार्टी लूट, अराजकता, भय और विकास विरोधी है। यूपी में विपक्ष ने हमेशा से वोट बैंक की राजनीति की है। विपक्ष पर प्रहार के बीच पीएम मोदी ने किसानों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा किसानों की वजह से ही यह बड़ा विकास कार्य संभव हो सका है। पीएम मोदी ने जहां पर पीडीए पर पावरफुल अटैक किया, तो सीएम योगी ने प्रदेश में हुए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट को यूपी की उड़ान और नए यूपी का प्रतीक बताते हुए विकास, रोजगार और साथ ही कनेक्टिविटी पर जोर दिया। यहाँ के नौजवानों के लिए अनेक नए अवसर लेकर आने वाला है। यहां से दुनिया के लिए विमान तो उड़ेंगे ही, साथ ही एक विकसित उत्तर प्रदेश की उड़ान का भी प्रतीक बनेगा। अपने दूरदर्शी सोच, सब कुछ भारत के लिए, देश प्रथम के भाव के साथ पिछले 11-12 वर्षों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य योजना नए भारत की बनी है, आज वह हम सबको देखने को मिल रहा है। कभी जो उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे छूटा था, जिसे बीमारू प्रदेश कहा जाता था, जिसकी पहचान एक वक्त गुंडागर्दी, बेरोजगारी, खराब कानून व्यवस्था के तौर पर होती थी, वही राज्य उत्तर प्रदेश आज इंटरनेशनली अपनी पहचान बना रहा है और जेवर एयरपोर्ट इसकी एक बड़ी कड़ी है। यह एयरपोर्ट भारत और एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन चुका है, जो करीब 5000 हेक्टेयर जमीन पर फैला है। शुरुआत में इसमें 2 रनवे होंगे, लेकिन पूरी तरह तैयार होने के बाद इसमें 6 रनवे होंगे, जो इसे भारत का पहला और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएगा। यहां पर डिजी यात्रा जैसी एडवांस सर्विसेज और डिजी यात्रा का एडवांस वर्जन इस्तेमाल किया जाएगा। यात्रियों को टिकट या आईडी दिखाने की जरूरत नहीं होगी, उनका फेशियल रिकॉग्निशन उनका बोर्डिंग पास होगा। फर्स्ट फेज में एयरपोर्ट, जो कि सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों को हैंडल करेगा, और जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तो इसकी कैपेसिटी 7 करोड़ ट्रैवलर्स और करीब 10 लाख टन कार्गो की ढुलाई के लिए हो पाएगी। योगी सरकार आने के बाद से यूपी ने हर मामले में अपनी तस्वीर को बदला है। एक लंबी लिस्ट है उत्तर प्रदेश में हुए विकास की, जो पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ था, और इस बार का चुनाव मुख्यमंत्री योगी के लिए हैट्रिक वाला चुनाव होगा। यानी अगर बीजेपी को जीत मिली तो सीएम योगी के लिए यह हैट्रिक वाला मोमेंट बनेगा। डबल इंजन की सरकार आने के उपरांत जो स्पीड पकड़ी है, आज वह बॉटल नेक से ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी एक नई पहचान को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। मान्यवर, आपने इस एयरपोर्ट का आधार शिलान्यास
25 नवंबर 2021 को किया था और आज आपके कर कमलों से इस एयरपोर्ट के प्रथम फेज का उद्घाटन का कार्यक्रम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के विकास का संदेश अब प्रदेश की पहचान बन चुका है और जेवर एयरपोर्ट इसमें धुरंधर है। आने वाले वक्त में यूपी की सियासत का एपिसेंटर बनने वाला है जेवर एयरपोर्ट। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 साल पहले ही पावर प्ले खेला है, उससे विपक्ष के लिए यूपी की राह आसान होती दिखाई नहीं देती।